तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उसी बुरी खबर से, जहां सबको पता चलता है कि तेजस को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। इधर परेश हैरान होकर कार्तिक से पूछता है कि आखिर बाहर से निकलकर पुलिस स्टेशन पहुंचने की नौबत कैसे आई। तो कार्तिक सफाई देता है कि वो खुद बाइक चला रहा था, लेकिन चेकिंग के दौरान नशे में धुत तेजस पुलिस से भिड़ गया। उसने पुलिस को अपना काम करने से रोका और हंगामा किया कि उसके दोस्त कार्तिक की चेकिंग क्यों की जा रही है। इसी बदतमीजी के चलते पुलिस उसे उठाकर ले गई। इधर सचिन तेजस की मूर्खता पर अपना सिर पीटता हुआ नजर आता है। वो तंज कसता है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म है, यानी गलती करने के बावजूद तेजस अकड़ दिखा रहा है। फिर सचिन अपनी माँ रेणुका और अपना भाई तेजस को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताने लगता है और कहता है कि दोनों ही सैंपल है एक नंबर के, जिनसे परिवार परेशान है। इधर सायली भी कहती है कि नशे की लत इंसान को मुसीबत में डाल देती है। काश तेजस दारू पीने के बजाय रोशनी को मनाकर घर ले आता तो ये सब नहीं होता। इस पर सचिन अपने अनोखे अंदाज में दारू की फिलॉसफी झाड़ने लगता है। वो कहता है कि दारू बुरी नहीं है, पीने वाला बचकानी हरकत करे तो दिक्कत होती है। सचिन के मुताबिक अगर दारू दिल पर चढ़े तो गिटार बजता है और दिमाग पर चढ़े तो तबला, और तेजस के दिमाग में तबला ही बज रहा है। तो परेश इधर सचिन को चुप कराता है और कहता है कि अभी बकवास का वक्त नहीं है। इसके बाद सचिन कार्तिक से पुलिस स्टेशन का पता लेता है और अकेले जाने की तैयारी करता है। फिर सचिन परेश को भरोसा दिलाता है कि छोटा मोटा मामला है तो वो संभाल लेगा। तभी परेश एकदम से खामोश हो जाता है। तो सचिन के पूछने पर उसका दर्द छलक उठता है। परेश भगवान से शिकायत करता है कि उनके परिवार पर ही सारी मुसीबतें क्यों आ रही है, जैसे कि पहले रोशनी का झूठ, फिर रेणुका का घर छोड़ना और अब तेजस की गिरफ्तारी। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि यह परेशानियों का सिलसिला कब थमेगा। इसके बाद परेश जिद करता है कि वो भी सचिन के साथ पुलिस स्टेशन जाएगा। उसे डर होता है कि सचिन और तेजस की आपस में नहीं बनती और अगर वहां झगड़ा हो गया तो मुसीबत बढ़ जाएगी। तो परेश फिर अंदर चला जाता है अपना पर्स लेने। इसके बाद सचिन सायली को कहता है कि वो बाबा को नहीं ले जाना चाहता क्योंकि तेजस की हालत देखकर उन्हें दुख होगा, लेकिन सायली उसे समझाती है कि घर पर बैठकर परेश और ज्यादा परेशान होगा, इसलिए उन्हें साथ ले जाना ही बेहतर है। दूसरी तरफ कहानी पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां नशे में धुत तेजस ने पुलिस वालों के नाक में दम कर रखा होता है। वो बार बार अपनी बाबू के धोखे और झूठ की कहानी सुना सुनाकर हवलदार का दिमाग पका देता है। इधर हवलदार तंग आकर उसे सख्ती से डांटता है कि यह पुलिस थाना है, यहाँ अपनी बकबक बंद रखे। लेकिन इधर चुप होने के बजाय तेजस नशे में रिस्पेक्ट की मांग करने लगता है। वो अपने टपोरी भाई सचिन का हवाला देते हुए खुद को एक बहुत बड़ा बिस्किट मैन कहता है। तो इस पर हवलदार भी मजे लेते हुए पूछता है कि क्या अब तेरे बिस्किट का विज्ञापन बनवाए क्या हम लोग। इधर तेजस का ड्रामा यही नहीं रुकता। वो टूटी फूटी इंग्लिश झाड़ते हुए पूछता है कि उसे यहाँ क्यों रखा गया है। तो पुलिस वाले करारा जवाब देते हैं कि शराब पीकर सड़क पर तमाशा करोगे तो क्या पुलिस वाले तुम्हारी आरती उतारेंगे। इन सब के बावजूद तेजस की सुई फिर वहीं अटक जाती है और वो है कार्तिक के साथ नाइंसाफी। वो फिर से बहस करता है कि पुलिस ने क्यों कार्तिक की बेवजह चेकिंग की, इसलिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। हवलदार का सब्र अब जवाब दे जाता है। वो धमकी देता है कि अगर एक शब्द और बोला तो सीधा रिमांड रूम में डाल देगा। जब तेजस फिर खड़े होकर बहस करने की कोशिश करता है तो हवलदार गुस्से में उसे ढकेलकर वापस बेंच पर बिठा देता है। इधर हवलदार के धक्के से तेजस का ईगो हर्ट हो जाता है। वो शिकायत करता है कि पुलिस वालों में रेस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है। खुद को सही साबित करने के लिए वो अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकालता है और उसे हवलदार को दिखाते हुए दावा करता है कि ये उसकी डिग्री है। तो नशे में धुत तेजस डींगे हाँकता है कि वो एक वेल एजुकेटेड आदमी है, इसलिए पुलिस उसे हल्के में लेने की गलती ना करे। तो हवलदार इधर इंस्पेक्टर अरुण से कहता है कि यह आदमी पहले से ही क्रैक है जो कार्ड को डिग्री बता रहा है। इधर तेजस की बकबक सुनकर इंस्पेक्टर अरुण का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो बीच में आकर तेजस को कड़ी चेतावनी देता है। अरुण साफ लफ्जों में कहता है कि अगर अब उसने अपना मुंह बंद नहीं रखा तो पुलिस थाने में उसकी ऐसी खातिरदारी की जाएगी कि 2 मिनट में सारा नशा उतर जाएगा। तभी अरुण उसे धमकी भी देता है कि जब तक उसे होश नहीं आ जाता वो चुपचाप बैठा रहे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। इधर पुलिस की धमकी से डरने के बजाय तेजस उल्टा उन्हें ही डराने लगता है। वो खड़ा होकर कहता है कि पुलिस उसे धमका नहीं सकती। वो अपने भाई सचिन का नाम लेकर गीदड़ धमकी देता है कि अगर उसका भाई यहाँ आ गया और उसने तेजस की ये हालत देख ली तो वो पूरे पुलिस स्टेशन को तहस नहस कर देगा, सब बिखर जाएंगे। जब अरुण उसे चुनौती देता है तो बुला ले अपने भाई को, तो तेजस पैंतरा बदल लेता है। वो कहता है कि वो भाई को नहीं बुलाएगा क्योंकि अगर वो आया तो सब फिनिश हो जाएगा। लेकिन इतनी बहस और धमकियों के बाद भी तेजस की सुई फिर वहीं अटक जाती है। वो फिर से कानून का पाठ पढ़ाते हुए कहता है कि पुलिस ने बिना पिए उसके दोस्त को फूंक क्यों मरवाई, जो गलत है, और इसके लिए उन्हें सॉरी बोलना ही पड़ेगा। इसके बाद पुलिस स्टेशन में ड्रामा तब और बढ़ जाता है जब हवलदार तेजस को काबू करने के लिए छड़ी का डर दिखाता है और चुप बैठने को कहता है। लेकिन डरने के बजाय नशे में धुत तेजस हवलदार की लाठी ही पकड़ लेता है। वो पुलिस को कानून सिखाते हुए कहता है कि उस पर वो हाथ नहीं उठा सकते। इसके बाद वहां एक अजीब तमाशा शुरू हो जाता है। तेजस पुलिस की लाठी छीनकर
लहराते हुए घूमने लगता है और हवलदार झल्लाहट में उससे अपनी लाठी वापस लेने की कोशिश करता रहता है। फिर इस तमाशे को रोकने के लिए हवलदार थोड़ा तेजस को धक्का देता है और वो पीछे हट जाता है। इसी चक्कर में नशे में तेजस का संतुलन बिगड़ जाता है और वो लड़खड़ाते हुए पीछे दीवार से जा लगता है। तभी वहां एक हादसा हो जाता है। दीवार पर लगी एक कील में तेजस की शर्ट अटक जाती है और बुरी तरह फट जाती है। अपनी फटी हुई शर्ट देखकर तेजस का पारा चढ़ जाता है। वो नशे में गुस्से में अपनी शर्ट उतारकर फेंकता है और पुलिस वालों पर बरस पड़ता है। वो चिल्लाने लगता है कि उन्हें अंदाजा भी है कि वो कितना बड़ा बिजनेसमैन है। वो आरोप लगाता है कि पुलिस ने उसकी महंगी शर्ट फाड़ दी है। इधर तेजस की बातें सुनकर हवलदार उसे कड़ी हकीकत से रूबरू कराता है। वो तंज कसता है कि अभी तो सिर्फ शर्ट फटी है, आगे उसके साथ और क्या क्या फटेगा इसका उसे अंदाजा भी नहीं है। फिर हवलदार अपनी लाठी का डर दिखाकर उसे सख्त लहजे में चेतावनी देता है, जिसके बाद तेजस आखिरकार चुपचाप कोने में बैठ जाता है। दूसरी तरफ रिजॉर्ट में रिया और आकाश की मुश्किलें बढ़ जाती है। जब रिया वापस जाने के लिए कैब बुक करने की बात करती है तो आकाश कहता है कि लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद है। तभी इतने में सायली का फोन आता है रिया को। तो इधर सायली तेजस की गिरफ्तारी के बारे में बताने ही वाली होती है, लेकिन सचिन आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि वो कुछ नहीं बताए उन्हें, वरना वो खाली पीली टेंशन में आ जाएंगे। इधर सायली बात को घुमाकर फिर पूछती है कि वे कब आ रहे हैं। तो इससे पहले रिया कुछ कह पाती, नेटवर्क इश्यू के कारण फोन बीच में ही कट जाता है और दोबारा कनेक्ट नहीं होता। तो इधर कोई चारा न देखकर आकाश समय बिताने के लिए अपनी काउंसलिंग जारी रखने का सुझाव देता है। दूसरी तरफ सचिन, परेश और कार्तिक पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। तेजस को फटे कपड़े में देखकर सचिन और परेश हैरान रह जाते हैं। कार्तिक को शक होता है कि पुलिस ने तेजस के कपड़े उतारकर मारा होगा उसे। तो परेश फिर इंस्पेक्टर से अपनी नाराजगी जताने लगते हैं कि उनके बेटे के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया गया, लेकिन इंस्पेक्टर साफ कहता है कि यह सब पुलिस ने नहीं बल्कि तेजस के नशे ने किया है। उसके बाद इधर हवलदार सचिन को पुरानी बात याद दिलाने लगता है कि इसी थाने में तेजस को पहले भी थप्पड़ पड़ चुके हैं। तभी कार्तिक बचाव में कहता है कि तेजस बड़ा बिजनेसमैन है तो उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन हवलदार उसे कानून का पाठ पढ़ाता है कि बिजनेसमैन हो या भिखारी, कानून सबके लिए बराबर है। इधर सचिन फिर हवलदार से विनती करता है कि तेजस नशे में है, इसलिए उसे ले जाने दिया जाए। तभी इतने में इंस्पेक्टर अरुण वहां आ धमकता है और सचिन को देखकर तंज कसता है कि शादी है क्या जो दूल्हा बनकर ऑर्डर दे रहा है। सचिन भी अरुण को देखकर चौंक जाता है। इधर अरुण पूरे परिवार को तमाशेबाज कहता है और मानता है कि क्योंकि तेजस सचिन का भाई है इसलिए ये ड्रामा तो होना ही था। वो कहता है कि दोनों भाइयों का खून एक ही है तो हरकतें भी एक जैसी होंगी। इधर सचिन समझ जाता है कि अरुण अपनी पुरानी खुन्नस तेजस पर निकाल रहा है। वो अरुण पर आरोप लगाता है कि उनकी निजी दुश्मनी का बदला उसके भाई से लिया जा रहा है। तो अरुण इधर पलटवार करते हुए सचिन के माँ बाप और परवरिश पर सवाल उठाने लगता है। तो ये सुनकर सचिन का गुस्सा फूटने ही वाला होता है कि कार्तिक उसे रोक लेता है। इधर कार्तिक आगे सफाई देता है कि तेजस शराबी नहीं है, बस पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से पिया है। तो अरुण कड़े शब्दों में कहता है कि प्रॉब्लम घर पर सुलझाए, सड़क पर ड्रामा न करे। लेकिन नशे में धुत तेजस फिर से वही रट लगाता है कि पुलिस नाटक कर रही है और उन्हें उसके ब्रो से माफी मांगनी होगी। इधर आगे परेश इंस्पेक्टर अरुण को समझाता है कि तेजस ने गलती की है, लेकिन पुलिस को उसके साथ ऐसा सख्त बर्ताव नहीं करना चाहिए। इस पर अरुण उल्टा परेश पर ही बरस पड़ता है। वो तेजस को तमाशेबाज कहता है और ताना मारता है कि बच्चों को अच्छी परवरिश देनी चाहिए थी, वरना आगे चलकर बच्चे शराबी और क्रिमिनल बन जाते हैं। इधर सचिन अपने और उसके पिता के अपमान पर भड़क उठता है और अरुण को ज्ञान न देने की चेतावनी देता है। इधर बात बिगड़ती देख परेश हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है, लेकिन सचिन उन्हें रोकता है क्योंकि उसे पता होता है कि अरुण जानबूझकर बदला ले रहा है। इन सब के बावजूद अरुण अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो साफ कहता हुआ नजर आता है कि ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से बदतमीजी हुई है, इसलिए माफी से काम नहीं चलेगा, अब तो एफआईआर दर्ज होकर ही रहेगी। इधर सचिन सीनियर इंस्पेक्टर से बात करने की जिद करता है तो अरुण बहाना बनाता है कि वो कल आएंगे, इसलिए तब तक तेजस यहीं सड़ेगा। फिर सचिन और अरुण के बीच तानातानी इतनी बढ़ जाती है कि परेश कार्तिक को इशारा करके सचिन को बाहर भिजवा देता है ताकि बात और न बिगड़े। इधर अंदर दोबारा परेश अरुण के सामने हाथ जोड़कर तेजस को छोड़ने की भीख मांगता है, लेकिन नशे में तेजस इधर फिर से ब्रो से माफी मांगो का राप आलापने लगता है। तो अरुण इसी का फायदा उठाकर परेश से कहता है कि अब मामला सीनियर इंस्पेक्टर ही देखेंगे, उसके हाथ में अब कुछ नहीं है। तभी इतने में अचानक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थाने आ जाते हैं। उनके आने के बाद अंदर वो परेश को समझाते हैं कि घर की परेशानियां अपनी जगह है, लेकिन सड़क पर तमाशा करना कानूनन जुर्म है। तो परेश शर्मिंदगी से सिर झुका लेता है। ये देखकर सचिन आगे आता है और पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेता है। वो वादा करता है पुलिस के सामने कि तेजस दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो खुद उसका ध्यान रखेगा। तो इंस्पेक्टर परेश की लाचारी और एक पिता के दर्द को समझ जाता है। वो तेजस को सिर्फ इसलिए जाने देता है ताकि परेश को और शर्मिंदा ना होना पड़े, लेकिन साथ ही कड़ी चेतावनी भी देता है कि यह आखिरी मौका है। दूसरी तरफ घर लौटते ही तेजस का ड्रामा फिर शुरू हो जाता है। वो नशे में फिर से बाबू बाबू की रट लगाने लगता है।
तो सचिन उसको संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तेजस नशे में कहने लगता है कि सचिन ने ही कहा था एक बार कि दारू पीने से मन हल्का होता है। ये सुनते ही इधर सायली सचिन को घूरने लगती है, तो सचिन बात को संभालते हुए तेजस को चुप कराता है। उसके बाद सचिन उसे सुलाने ले जाता है, लेकिन तेजस जिद पकड़ लेता है कि उसे अपनी आई ही सुलाएगी। जब उसको पता चलता है कि रेणुका घर पर नहीं है तो वो बच्चों की तरह रोने लगता है। तो सचिन मजाक में कहता है कि जब तक आई नहीं आती वही उसकी आई है और वही उसकी बीवी है। इस पर तेजस चिढ़कर कहता है मुझे दाढ़ी वाली आई नहीं चाहिए, और फिर दोबारा रोना शुरू कर देता है। इधर तेजस की नौटंकी देखकर सचिन कहता है कि कम से कम सोडा मिलाकर तो पी लेता। तो तेजस कहता है कि सोडा सेहत के लिए खराब है। तो इस पर सायली क्लास लगाती है कि सोडा खराब है तो क्या दारू अच्छी है। वो तेजस को आईना दिखाती है कि उसकी हरकतों से काका को कितना दुख हो रहा है। तो इधर सायली की बात सुनकर तेजस परेश के पैरों में गिरकर माफी मांगता है और अपना दुखड़ा रोता है। तो सचिन उसे फिर उठाता है और समझाता है कि आई के पल्लू को छोड़कर अपनी बीवी से बात करे। जब तेजस नहीं मानता और कमरे में जाने से मना करता है तो सचिन एक चालाकी करता है। वो लालच देता है कि वो उसे बार में ले जाकर खूब दारू पिलाएगा और फिर वो पत्ते वाला स्कर्ट पहनकर नाचेगा। तो इसी बहाने सचिन उसे कमरे में ले जाने में कामयाब हो जाता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि घर पर परेश गहरी उदासी में डूबा हुआ बैठा होता है। जब सचिन और सायली उन्हें आवाज देते हैं तो परेश को लगता है कि रेणुका वापस आ गई है, लेकिन सायली के ना कहने पर उसकी उम्मीद टूट जाती है। तो इस पर परेश का दर्द छलक उठता है। वो कहता है कि 35 साल दिन रात मेहनत की उसने, डबल शिफ्ट भी की ताकि बच्चे सेटल हो जाए और बुढ़ापे में शांति मिले, लेकिन अब सब कुछ तो मिल गया सिवाय शांति के। फिर परेश हताशा में कहता है कि शायद उसे हमेशा के लिए सो जाने के बाद ही शांति मिलेगी। तो ये सुनकर सचिन उसे डांटता है और इमोशनल हो जाता है। वो वादा करता है कि जब तक वो है सब कुछ ठीक कर देगा। सायली भी हौसला देती है कि जैसे काली रात के बाद सवेरा होता है ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा। वो याद दिलाती है कि आज बच्चे जो कुछ भी है परेश की मेहनत की वजह से ही है। इधर परेश खुद को कोसता है कि वो एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। एक बेटा पहले से पीता था, अब दूसरा भी उसी रास्ते में चल पड़ा है। वो दुख जताने लगता है कि न बेटे को वो सुधार पाया और ना ही बहू रोशनी को पहचान पाया, जिसने परिवार को इतना बड़ा धोखा दिया। इधर परेश खुद को दोषी मानते हुए कहता है कि उनका हंसता खेलता परिवार बिखरते जा रहा है और यही बात उसे अंदर से खाए जा रही है। तो सायली उसको दिलासा देती है कि बच्चों की गलतियों के लिए माता पिता जिम्मेदार नहीं होते। वो याद दिलाती है कि परेश इस परिवार की रीढ़ की हड्डी है, अगर वही टूट गए तो सब बिखर जाएगा। फिर सायली वादा करती है कि वो और सचिन परिवार को बिखरने नहीं देंगे। अंत में सायली एक बड़ा फैसला लेती है। वो कहती है सचिन को कि अब वक्त आ गया है आजी को बुलाने का, क्योंकि सिर्फ वही इस टूटे हुए घर को जोड़ सकती है। उसके बाद सायली रोशनी को फिर फोन करती है किचन में जाकर। शुरुआत में वो गुस्से में रोशनी को आईना दिखाती है कि उसकी वजह से काका और तेजस की क्या हालत हो गई है, लेकिन फिर सायली का स्वर बदल जाता है। वो रोशनी से सीधा सवाल करती है कि क्या वो सच में तेजस से प्यार करती है। तो रोशनी कबूल करती है कि तेजस उसके जीने की वजह है और उसने सब कुछ सिर्फ उसे पाने के लिए किया। उसके बाद सायली को आभास होता है कि बात सिर्फ दुबई या पैसों की नहीं है, बल्कि कुछ और गहरा राज है। वो रोशनी को भरोसा दिलाती है कि अगर कोई मजबूरी है उसकी तो वो बता दे, सायली उसकी हेल्प करेगी। और यही रोशनी के मन में एक जंग छिड़ जाती है। उसकी एक परछाई पॉजिटिव वाली उसे समझाती है कि सायली सच का साथ देती है और एक माँ का दर्द वो समझेगी, इसलिए उसे क्रिश का सच बता देना चाहिए। लेकिन दूसरी परछाई नेगेटिव वाली उसे डराती है कि सायली को बस मौके का इंतजार है। सच पता चलते ही वो सबको बता देगी और रोशनी का पत्ता साफ करवा देगी, शायद उसका बच्चा भी छिन जाए। इधर उसके बाद रोशनी के अंदर का डर हावी हो जाता है। सायली जब दोबारा हेल्प का हाथ बढ़ाती है तो रोशनी उसे छिड़क देती है। वो चिल्लाकर कहती है कि सायली उसके मामलों में दखल देना बंद कर दे और फोन को काट देती है। फोन रखते ही रोशनी टूट कर बिखर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपनी किस्मत को कोसती है कि जब भी वो कुछ सही करने की कोशिश करती है तो सब कुछ बर्बाद क्यों हो जाता है। और इसी अनसुलझे सवाल और आंसुओं वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें जरूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।